उल्लासनगर शहर में यूं तो मिल्कियतों के विवाद होना आम सी बात हो गई है, पर अपने ही घर की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसका ताजा उदाहरण हम आज आपको बताते हैं। उल्लासनगर 5 हिल लाइन पुलिस स्टेशन में आज एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें एक महिला पिंकी टीकमदास वाधवा ने अपने ही भाई बंटी वाधवा और उसके अन्य 2 साथी कमलेश कन्हैयालाल बजाज और दिनेश रमेश लाल आहूजा पर झूठे एफिडेविट कल्याण सत्र न्यायालय में दाखिल करके वारिसनामा प्राप्त कर लिया व अपनी ही मां की प्रॉपर्टी हड़प करने की साजिश रची है। साल 2019 से ही सोची समझी साजिश के तहत बंटी वाधवा ने तकरीबन 70 लाख की इस प्रॉपर्टी को अकेले हजम करने की प्लानिंग बना ली थी, जिसके चलते झूठे दस्तावेज और एफिडेविट दाखिल कर कोर्ट को भी भ्रमित किया गया। वो वहां से अपने नाम से वारिसनामा भी प्राप्त कर लिया। इसी वारिसनामे की तर्ज पर बंटी वाधवा ने प्रॉपर्टी कार्ड व टैक्स पावती भी अपने नाम पे कर ली। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी के असली मालकिन दिवंगत कौशल्या टीकमदास वाधवा की कुल 7 ही बेटियां थी और बंटी वाधवा को कौशल्या टीकमदास वाधवा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से गोद लिया था। इस प्रकार से कौशल्या टीकमदास वाधवा के 8 वारिसदार थे और बंटी वाधवा ने झूठे एफिडेविट दाखिल करके अकेले अपने नाम पर कोर्ट से वारिसनामा प्राप्त कर प्रॉपर्टी कार्ड व टैक्स पावती बनवा ली और उस पर अपना नाम चढ़वा दिया। आपको बता दें कि इस उक्त प्रॉपर्टी का विवाद उल्लासनगर 5 में लगभग सभी को पता है। इसी के चलते इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा था। अपने भाई द्वारा अपने साथ साजिश होता देख पिंकी वाधवा ने अपने भाई बंटी वाधवा को कानूनी नोटिस भेजा। कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बाद बंटी वाधवा ने अपनी बहनों से समय मांगा और मामला शांत करने की कोशिश की। वह यह आश्वासन भी दिया कि जब तक सबको हिस्सा नहीं दूंगा तब तक यह प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। तब सारी बहनों ने अपना पूरा हिस्सा पिंकी टीकमदास वाधवा को मिलना था, जिस पर बंटी भी राजी हुआ था। पर पूरे 2 साल तक घुमाने के बाद जब पिंकी टीकमदास वाधवा को हिस्सा देने के लिए बंटी टालता रहा, तब थककर पिंकी वाधवा ने स्थानीय अखबार उल्लास विकास में एक नोटिस जारी करवाकर उल्लासनगर की जनता को इस मामले में आगाह किया और एक बार फिर से उल्लासनगर 5 हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दिनांक 20 जनवरी 2021 को पुनः एक शिकायत दर्ज करवाई। पर बंटी वाधवा ने प्रॉपर्टी के न बिकने का कारण बताकर एक बार फिर से अपनी बहन से समय मांगा। भाई की मांग पर बहन ने तरस खाकर फिर से बंटी वाधवा को और समय दे दिया। बंटी टीकमदास वाधवा ने अपने दोस्त दिनेश रमेश लाल आहूजा, जो कि इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वह अपने मामा ससुर कमलेश कन्हैयालाल बजाज के साथ मिलकर अपनी ही बहन की प्रॉपर्टी व उसके हक को हड़प करने की साजिश रची है। जब इस साजिश का पता पिंकी वाधवा को चला, तब उसने सब रजिस्ट्रार से सारे कागजात निकलवाए। तब यह तथ्य सामने आया कि किस चालाकी से बंटी वाधवा ने पहले तो जगह अपने मामा ससुर कमलेश बजाज के नाम की और फिर कुछ समय बाद इस पूरे मामले के सूत्रधार दिनेश आहूजा, जो कि बंटी वाधवा का दोस्त बताया जाता है, मामा ससुर कमलेश बजाज के नाम से फिर से दिनेश आहूजा के नाम पर उक्त प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा दिया गया। और अब सूत्रों से पता यह चला है कि यह लोग मिलीभगत करके उक्त मिल्कियत को तुड़वाकर वहां कमर्शियल दुकान बनाकर किसी को बेचने की फिराक में हैं। परंतु बंटी वाधवा के इस षड्यंत्र की भनक लगते ही पिंकी वाधवा ने हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी और माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। जल्द ही इन झूठे कागज बनाने वाले जालसाजों पर पुलिस का शिकंजा भी कसेगा और इनके द्वारा बनाए गए झूठे दस्तावेज भी रद्द होंगे। शहरवासी इन तीनों जालसाजों से सतर्क रहें
और सावधान रहें। अपनी अगली कड़ी में हम बंटी वाधवा, उसके मामा ससुर कमलेश बजाज व इस साजिश के मास्टरमाइंड दिनेश रमेश लाल आहूजा की और कारगुजारियों का भी खुलासा करेंगे। देखते रहिए बिंदास। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि उल्लासनगर शहर की बड़ी और प्रामाणिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए बिंदास बोल।